हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम चेतु दर्पण मार्चनम में। और अभी हम लोगों ने एक साथ मिलके भगवान के नाम का जप किया, कीर्तन किया। तो हृदय की शुद्धि जब अच्छी हो जाती है, धीरे धीरे होने लगती, प्रोसेस में होता है, तो फिर हमें धीरे धीरे ज्ञान भी आने लगता है। और जब ज्ञान आता है, कंसंट्रेशन होता है, तो हम भगवान क्या हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं। विनम्रता आ जाती है हमारे अंदर। ठीक है, तो इसी विनम्रता के साथ आज का हम सत्र लेंगे, और जिसमें हम श्लोक संख्या लेंगे कौन सी, 23। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोग 23 नंबर पे पहुंच गए हैं, 23 पे। तो कुछ श्लोका और उसके बाद हम लोग जो है 30 जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे वैसे हम लोग सांख्य योग को पूर्ण कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो अनीता माता जी, कैन यू प्लीज गो ऑन म्यूट। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे श्लोक संख्या 23। बहुत फेमस श्लोक है ये, और इसके लिए हम धन्यवाद देंगे बी आर चोपड़ा को, जिन्होंने जो है जब महाभारत का एपिसोड किया तो उसमें ये बहुत लाउडली कुछ श्लोक उन्होंने बहुत लाउडली जो है उसमें डाले थे, जिससे कि हम बचपन से उनको सुनते सुनते श्रवण करते करते हमको वो कंठस्थ ही हो गए। तो आप होप आप लोगों को भी ये याद ही होगा श्लोक, और बहुत अच्छा है। पर मीनिंग जो है हमें बड़े होके पता चल पाता है, जब हम बहुत समझदारी में आते तब पता चलता है कि एक्चुअल में भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसको। अध्याय 2 श्लोक संख्या 23, और इसमें है पेज नंबर है 81। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, फिर से जो है इसमें कुछ विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं, कुछ निषेध चीजें बता रहे हैं। 4 निषेध चीजों के बारे में भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को बताया है। तो वो बोलते हैं, यह आत्मा ना तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि आपने कभी कछुए को, उसको सॉरी अर्थवर्म को देखा है? केचुआ जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी शाब्दिक भाषा में, केचुए को देखा है? कभी जी कभी माँ। क्या होता है कि गलती से या कभी किसी औजार से या किसी से ना केचुए के 2 भाग हो जाते हैं, है ना? मिट्टी में रहता है, पैर पड़ जाता है कभी भी तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो अगर आपने कभी गहराई से देखा होगा तो वो दोनों तरफ जाने बैग लगता पैक कर जल्दी सर, लेट हो है। रहा। हरे कृष्णा, माइक प्लीज गो ऑन म्यूट। तो दोनों तरफ वो भागने लगता है। तो वो दोनों तरफ क्यों भागने लगता है? आत्मा तो एक शरीर में हृदय में ही रहती है, तो वो पूरा शरीर जो है उसके दोनों तरफ वो क्यों भागने लगता है? ऐसा कैसे हो जाता है? 2 भागों में आत्मा रहती है कछुए को, अर्थवॉर्म के, हाँ या नहीं? माता जी पता नहीं इसके बारे में, शायद। ठीक है, जिसको पता है वो बोल सकते हैं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। इसी को हम चर्चा करेंगे, जो हम प्रैक्टिकली चीजें देखते हैं उसी को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्चना माता जी उपस्थित है। अर्चना माता जी, कैन यू रीड प्लीज 1 पैराग्राफ, तात्पर्य। जी माता जी, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, सारे हथियार, तलवार, आग, आग्नेयास्त्र,
वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आप म्यूट में हो। ओके, सुमित प्रभु जी, कैन यू रीड हाफ पैराग्राफ? माइक ऑन कर लीजिए अपना। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। पृथ्वी सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। इस तरह से भगवान की संगत से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते हुए बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा अर्चना माता जी एंड सुमित प्रभु, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरीके से भगवान जो है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आग्नेय शास्त्रों या आग्नेय शास्त्रों में की जाती है कि आधुनिक युग में नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय शास्त्रों से की जाती, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव शरीरों तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेय शस्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था। तो यहाँ पे वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम कोई भी अस्त्र शस्त्र चला लो, तुम आत्मा का हनन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जलती भी नहीं है और उसको टुकड़े भी नहीं किए जा सकते हैं, उसको भिगोया भी नहीं जा सकता, डुबोया भी नहीं जा सकता, और उसको जो है सुखाया भी नहीं जा सकता। तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे जब अग्निय बाण कोई देता था तो उसके विरोध में वायु बाण चलाए जाते थे, नहीं तो जल वाले बाण चलाए जाते। आज के टाइम में हमें ये सब चीजें पता भी नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि तब इतनी दिव्य शक्ति होती थी और इतनी ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे हमको समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं, तो कुछ मायावादी ये बोलते हैं कि आत्मा का जो है आकार नहीं होता। जब आकार नहीं होता तो ये सारे नियम किसके लिए हैं? ये सारे अगर भगवान कह रहे हैं, तो जब हम कोई चीज कहीं से खरीदते हैं तो आपने देखा होगा उसके पीछे लिखा होगा वाटर प्रूफ है ये, फायर प्रूफ है ये, और ये है, ये जो है इसको हम क्रैक नहीं कर सकते, अनक्रैकेबल है। तो ये सब चीजें उसके लिए लिखी जाती हैं जिसका कोई आकार होता है, जिसका कोई स्वरूप होता है। तो आत्मा का स्वरूप है, इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे भगवान एक एक श्लोक में धीरे धीरे बता रहे हैं, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए। भगवत गीता सभी लोग पढ़ते हैं, मायावादी, निर्विशेषवादी, सब, क्योंकि ज्ञान है ना इसमें, इसीलिए। पर भगवान यहाँ पे अपने श्लोक में एक एक श्लोक में बताते हैं कि आकार है, आकार के बाद वो किस तरीके से खंडित नहीं किया जा सकता। और जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, तो बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि अभी हम लोग आत्मा का विश्लेषण समझ रहे हैं। आत्मा एक जगह स्थित रहती है, हृदय में, उसकी चेतना पूरे शरीर में घूमती रहती है। तो आप एग्जाम्पल में देखेंगे, अर्थवर्म का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब उसके दो टुकड़े होते हैं, तो क्योंकि चेतना दूसरे भाग में रहती है कुछ समय के लिए, इसलिए वो भी जो है चलने लगता है।
इसी तरीके से आप छिपकली को देखेंगे, छिपकली की पूंछ जब कटती है तो उसकी पूंछ भी हिलती है। तो क्या आत्मा पूंछ में भी थी? नहीं, आत्मा हृदय में थी, पर चेतना थी कुछ समय तक के लिए। तो पूंछ भी हिलती रहती है बहुत देर तक, उसके बाद क्या हो जाती है, फिर वो डेड हो जाती है, पर छिपकली वहां से चली जाती है। तो ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि इस तरीके से चेतना और आत्मा में डिफरेंस रहता है। जैसे ही वहां से आत्मा हटी, चेतना भी कुछ समय के बाद वहां से चली जाती है, और वो पर्टिकुलर जो शरीर है वो जो है निश्वर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारा हो गया नैनम छिंदंती शस्त्राणी, उसके बाद आ जाता है नैनम दहति पावका। तो ये अग्नि से भी जो है इसको नहीं जलाया जा सकता। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 23 अध्याय में, 23 चैप्टर में पृथु महाराज का विवरण आता है। तो पृथु महाराज ने अपना देह त्याग किया था, अपने सूक्ष्म शरीर को पहले त्यागा, फिर उन्होंने अपने स्थूल शरीर को त्यागा। तो जब उनका वो शरीर त्यागते हैं जंगल में जाके बहुत तपस्या करके, तो उनकी जो पत्नी होती है जिनका नाम होता है सुरुचि, सुरुचि नहीं, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो अर्ची माता जी, अर्ची, सॉरी, अर्ची। हाँ हाँ ठीक है, वो दोनों में कंफ्यूज हो गई। तो अर्ची उनकी जो पत्नी होती हैं वो भी उनके साथ जो है वन में जाती हैं। वन में जाके वो विरह जो देखती हैं तो उनको लगता है कि मुझे भी अपना जो है ये देह को समाप्त कर देना चाहिए। तो वो क्या करती हैं, वो एक जो है चिता बनाती हैं, उसमें पृथु महाराज का जो है वहां पे शरीर को रखती हैं। उसके बाद पूरा जो क्रियाएं होती हैं, जैसे परिक्रमा करना, अग्नि की परिक्रमा करती हैं, जल में गंगा जी में स्नान करती हैं, प्रणाम करती हैं, जितने देवी देवता होते हैं आकाश में उनको प्रणाम करती हैं, और वो भी जो है उस अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। उसके बाद जो वहां पे जितने देवी देवता होते हैं वो देखते हैं कि दोनों, मतलब पृथु महाराज और अर्ची, वो दोनों लोग जो है वायु विमान में बैठ के, जो वैकुंठ लोक से आते हैं उनमें बैठ के ही वो दोनों लोग जाते हैं। तो दोनों शरीर क्या हुआ, एक ही उसमें आ गए अग्नि पे, पर दोनों आत्माओं को अलग अलग विमान आया लेने के लिए। तो कहीं पे भी अगर ये बोला जाता है कि जो औरतें उसमें जाके स्वाहा हो जाती थी अग्नि में, तो भी वो जो है लिप्त नहीं होती थी, अग्नि किसी भी जो है आत्मा को जलाती नहीं है, वो वैसे ही उस शरीर को त्याग करके सीधे वैकुंठ धाम चली गई। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं न चैनम क्लेदयंत आपह। आपह जो शब्द है उसका मतलब है पानी, जल। तो जल से उसको भिगोया नहीं जा सकता। तो हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि कितने सारे जलचर हैं जो पानी में ही रहते हैं। वो आत्माएं हैं पानी में ही रहती है, तो क्या वो डूब के मर जाती हैं? पर नहीं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो इस पृथ्वी लोक के लिए बना है। तो पृथ्वी लोक पे हमें अगर ज्यादा पानी, अगर हम ज्यादा देर पानी में रहेंगे तो हमारी अवस्था है कि हमारा ये शरीर खराब हो जाए और हम जो है वहां से निकलना पड़े। पर जिसमें जो भगवान ने जल तत्व के लिए बनाए हैं वो जल में ही रहते हैं, वहीं पे वो अपना भरण पोषण करते हैं। और इसमें जो है एक बहुत अच्छा जो है समुद्र में रहते हैं। हाँ, इसमें और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आता है कि जो भगवान कृष्ण थे, जब उन्होंने अपने गुरु से, सांदीपनी मुनि से गुरु दक्षिणा मांगी, तो गुरु दक्षिणा सांदीपनी मुनि ने कृष्ण भगवान से मांगी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरा जो है एक छोटा सा जो है कार्य कर दीजिए गुरु दक्षिणा के उसमें, कि आप मेरे पुत्र को वापस दे दीजिए। 1 साल पूर्व उनका जो पुत्र था वो समुद्र में डूब गया था, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। तो वो कहते हैं कि आप मेरे पुत्र को वापस कर दीजिए, क्योंकि आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो 1 साल बाद उसी आत्मा को पानी में से दोबारा से निकाल के भगवान कृष्ण ने क्या किया, सांदीपनी मुनि को दे दिया। तो इसका क्या तात्पर्य निकलता है कि आत्मा को पानी जो है डुबो नहीं सकता, वो वैसी ही सुरक्षित रहती है। तो पर्टिकुलर वो आत्मा ही उन्होंने उनसे मांगी और उन्होंने उनको वापस कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं कि न शोषयति मारुतः, सुखाया नहीं जा सकता है, किससे? हवा से। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा भी हमको शरीर मिलता है जो हवा में रहता हो, पानी में रहने वाला होता है, और जो है जिसको काटा नहीं जाता, ये सब है। अग्नि में अग्नि वाले भी शरीर होते हैं। अग्नि वाले से एक और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, सूर्य लोक में बहुत सी आत्माएं रहती हैं जो हम देख नहीं सकते, पर उनका शरीर जो है अग्नि तत्व का होता है, इसीलिए उनके सूर्य की जो प्रकाश होता है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसको सहन करते हैं, इसीलिए वो सूर्य लोक में रहते हैं। तो आप बताइए, हवा से द्वारा कोई शरीर बनता है? हाँ या ना? हाँ, बैक्टीरिया जो रहते हैं वो। बैक्टीरिया यस रहते हैं, मतलब ओके, हाँ, वेरी नाइस माता जी, हवा में ही
रहते हैं। और हम लोग जो है भगवान के पास टाइम में भी देख सकते हैं। भगवान के पास टाइम से हम देख सकते हैं शटकासुर था। शटकासुर जिसने भी सुना होगा, शटकासुर क्या हवा में था वो, तो वो पहले एक योनि में था, उसके बाद उसने कुछ कृत्य किए तो उसको शक्टासुर का जो है दैत्य का उसको रूप मिल जाता है। तो भगवान जो शक्टासुर की कहानी आती है तो उसमें उनको वो वध करते हैं शक्टासुर का। उसके बाद फिर वो जो है चतुर्भुज फॉर्म में लेके भगवान के धाम चला जाता है। तो एक छोटा सा पास टाइम बता के मैं यहाँ पे इसको विराम करूंगी कि श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में, उसके महत्व में एक जो है कहानी आती है धुंधकारी की, है ना, गौकर्ण की और धुंधकारी की। तो धुंधकारी जो था वो अपने इतने खराब कृत्य करता है तो वो उसको जो है शरीर मिलता है हवा में। तो क्या होता है कि अब उसको जो है तड़पता है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी मुक्ति हो जाए। तो उसका जो भाई होते हैं, उसके जो बंधु होते हैं, जो गौकर्ण होता है, वो क्या करता है, वो उसके लिए 7 दिन का भागवत सप्ताह रखता है। भागवत सप्ताह रखने से, तो अब भागवत सप्ताह रखा है वहां पे तो उसको भी तो सुनना चाहिए जिसके लिए रखा है। तो वो क्या करे, वो तो हवा में है। अब हवा के वेग से वो रुक भी नहीं पा रहा है वहां पे, तो वो सुनेगा कैसे 7 दिन। तो वो क्या करता है, जो धुंधकारी होता है, वहां पे एक बांस रखा होता है जिसमें 7 नॉट्स लगी होती हैं, धागे से जो है बंध बने होते हैं 7, और उसके ऊपर छेद होता है उस बांस के। तो वो सोचता है इस बांस में जाके बैठ जाता हूँ, वहां पे ये कथा सुन लूंगा मैं, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और वो धुंधकारी जो है उस बांस में बैठ जाता है, और वो बैठता है तो 7 दिन के सप्ताह जो होता है श्रीमद् भागवतम का, वो 7 दिन सुनता है। और एक एक दिन सुनने के बाद तो उसकी जो गांठें होती हैं वो बांस की खुलती जाती हैं, और वो धुंधकारी को भी मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो धुंधकारी था, इसको कौन सी योनि मिली, जो हवा की योनि थी, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं प्रेत योनि। प्रेत योनि जो होती है, भूत योनि होती है, ये हवा की योनि होती है। इसमें कोई शरीर नहीं होता, हवा के वेग से इधर कभी उधर, तो उनको जहां स्थान मिलता है वो वहीं पे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको एक स्थान चाहिए होता है। तो इसीलिए हम अगर कृत्य सही करेंगे तो हमें जो है सही शरीर मिलेगा, और सही शरीर मिलने से हम सही जगह बैठ के भगवत गीता सुन पाएंगे। फिर हमें किसी बांस में बैठने की आवश्यकता नहीं है, और कहीं किसी जल में बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम लोगों ने जो है यहाँ पे, हमको भगवान ने बहुत अच्छा शरीर दिया हुआ है ये, जिसकी हम यहाँ पे विवरण कर रहे हैं, और इसी शरीर के माध्यम से हम आत्मा और शरीर का विश्लेषण सुन रहे हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि आत्मा और शरीर के ज्ञान को समझें और अपने शरीर के द्वारा सही कृत्य करें। भगवान जो यहाँ पे बता रहे हैं उसके द्वारा हम अपने कृत्य करें, और जिससे कि हम जो है इस बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर इसमें निकल जाएं। तो इस तरीके से, जो इस तरीके से धुंधकारी ने जो है अपने शरीर की मुक्ति पाली 7 दिन के बाद, और उसके बाद फिर जो है वो वैकुंठ के धाम चला गया, क्योंकि उसने भागवत, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी थी, उसका महत्व सुना था। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है इससे हम कई सारी चीजें हमें सुनने में आती हैं, और हमें ज्ञान मिलता है कि हमें भगवत गीता से एक एक श्लोक से क्या चीजें मिल रही हैं। तो लास्ट में भगवत गीता में भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी वो कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। तो जो लोग ये समझते हैं कि ब्रह्म में जाने के बाद हम एकाकार हो जाते हैं, तो हम एकाकार नहीं होते, क्योंकि हम आत्माएं हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग जो है आज के श्लोक को विराम करेंगे, और कल फिर आएंगे एक नए तथ्य को लेके जो भगवान अर्जुन को प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।